मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, निकाह करना चाहते हैं, आपका इरादा नेक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपका इरादा गलत है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। जिस तरीके से ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, उसी तरीके से इस वजीफ़े को करना बहुत आसान है। आजकल अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो उसकी शादी में बहुत रुकावटें आती हैं। किसी का भाई नहीं मानता है, किसी की माँ नहीं मानती है, किसी का चाचा नहीं मानता है, किसी का फूफा नहीं मानता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? मोहब्बत नेक है, जायज़ है, हमारा इरादा निकाह करने का है। हमारी मोहब्बत हमें ना मिले तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके मिलने के चांसेस हैं ही नहीं। ऐसे वक्त में हम कौन सा अमल, कौन सा वजीफ़ा करें? इस तरह की कमेंट हमारे चैनल पर आ रही थी, तो मैंने आलिम साहब से सबसे आसान और सबसे ताकतवर वजीफ़ा पूछा, तो आलिम साहब ने ये वजीफ़ा बताने की इजाज़त दे दी। इस वजीफ़े की कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप तरीका समझ लीजिए। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं तो आपका इरादा और नीयत नेक और जायज़ होना चाहिए। ये वजीफ़ा शौहर और बीवी के लिए बहुत मुफीद है। निकाह के बाद में आपस में बन नहीं रही है या दोनों में मोहब्बत नहीं है, अगर आपका शौहर किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया है या आपकी बीवी के अंदर गलत आदतें हैं और आप उसको सुधारना चाहते हो और उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हो, इसी तरीके से आप किसी और को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हो, तो उसके लिए चाहें आप उसके लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सिर्फ 11 दिन का अमल है। 11 दिन में इंशाअल्लाह पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी मोम हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को इशा की नमाज के बाद किया जाता है। इशा की नमाज के बाद आपको जा नमाज से नहीं उठना है। जा नमाज पर बैठे बैठे आप इस वजीफ़े को करें। सबसे पहले आप शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो 100 मरतबा या अजीज़ो पढ़ें। उसके बाद 41 मरतबा या बुदूदो या बुदूदो या बुदूदो 41 मरतबा पढ़ें। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 33 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आप अल्लाह से उस इंसान के लिए दुआ मांगे जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कि या अल्लाह मैंने ये अमल किया है, इसकी बरकत से मैं फ़ला इंसान को चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे मौला तू अपने महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उस इंसान के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। बस इतनी सी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह उस इंसान का नाम लेकर आप इधर दुआ करेंगे और उधर वो इंसान आपके लिए बेचैन हो जाएगा। आप चाहें वो इंसान कोई भी हो, चाहे आपका रिश्ता कैसा भी हो, इंशाअल्लाह आपके लिए उस इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो इंसान आपकी हर बात मानेगा और इंशाअल्लाह आपके लिए उस इंसान के दिल में रहम और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था, इस अमल को करने की कुछ शर्तें हैं। इस अमल को करने की आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस अमल की इजाज़त आम नहीं, इजाज़त लेने के लिए आपको अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद आप इस अमल को बेफिक्र होकर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप समझ जाना आपको इस अमल की इजाज़त मिल चुकी है। फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। ना जाने कितने लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। आप लोग सही चीज़ उन लोगों तक पहुंचाएं और उनको बोलें 11 दिन तक ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह 11 दिन नामुमकिन मोहब्बत भी उनके पास वापस आ जाएगी। तो आप देर मत कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए।